आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के शायद सबसे कमाल की मशीन की, हमारा अपना शरीर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, हमारा अद्भुत शरीर, मशीन का रहस्य। तो देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताता है। बिल्कुल, और ये समझना कि कैसे ये सब अलग अलग हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं, ये वाकई हैरत अंगेज है। हाँ, स्रोत हमें हड्डियों, मांसपेशियों, दिल, फेफड़ों और दिमाग, इनके आपसी तालमेल की एक झलक देता है। तो चलिए शुरू करते हैं बुनियाद से, मतलब हड्डियां। हड्डियां, हाँ। स्रोत कहता है ये सिर्फ ढांचा नहीं है, ये शरीर को आकार देती हैं, सहारा देती हैं और हाँ, नाजुक अंगों की रक्षा भी करती हैं। जैसे खोपड़ी हमारे दिमाग को बचाती है। बिल्कुल। और एक बहुत दिलचस्प बात जो स्रोत बताता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो करीब 300 हड्डियां होती हैं। 300? अच्छा। हाँ, और फिर वो जुड़ते जुड़ते वयस्क होने तक 206 रह जाती हैं। कमाल है। और ये सिर्फ मतलब लो बेजान खंभे नहीं हैं, इनके अंदर खून बनाने वाली कोशिकाएं भी बनती हैं। ओह, तो ये ढांचा भी है और एक तरह की फैक्ट्री भी। सही समझा आपने, बिल्कुल। अच्छा, तो ढांचा तो मिल गया, पर हम हिलते डुलते कैसे हैं? यहाँ मांसपेशियों का रोल आता है ना? हाँ बिल्कुल, मांसपेशियां स्रोत के हिसाब से ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं और उन्हें खींचती हैं। जिससे हरकत होती है, चलना, फिरना, उठना, बैठना। हाँ, सारे काम। और सोचिए जरा, स्रोत कहता है कि शरीर में 600 से ज्यादा मांसपेशियां हैं। 600 से ज्यादा? बाप रे। हाँ, कुछ तो हैं जो हमारे कहने पर चलती हैं, जैसे हाथ पैर की। हाँ, जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, पर कुछ हैं जो अपना काम खुद करती रहती हैं, बिना रुके। जैसे दिल। हाँ, जैसे हमारे दिल की मांसपेशी, वो तो लगातार धड़कती रहती है। सही बात है। और दिल पर ही आते हैं अब। स्रोत ने इसे शरीर का अद्भुत पंप कहा है। और ये नाम बिल्कुल सही है। इसका काम है खून को पूरे शरीर में दौड़ाना, ताकि हर कोशिका तक जरूरी सामान पहुंचे, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, ये सब। और ये कोई छोटा मोटा पंप नहीं है। स्रोत के अनुसार एक वयस्क का दिल दिन में करीब 1 लाख बार धड़कता है। 1 लाख बार? हर दिन। हर दिन। और ये सिर्फ पोषक तत्व पहुंचाता नहीं है, बल्कि कोशिकाओं से बेकार चीजें भी इकट्ठा करके लाता है, ताकि उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो मतलब ये डिलीवरी और पिकअप दोनों सर्विस देता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं पूरे शरीर का लॉजिस्टिक संभालता है ये। अच्छा, अब शरीर को चलाने के लिए चाहिए एनर्जी, और उसके लिए ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? फेफड़ों से है ना? बिल्कुल, हमारे फेफड़े। स्रोत बताता है कि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े हवा से ऑक्सीजन सोख लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देते हैं, जो शरीर के लिए गंदगी है। सही कहा। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ऑक्सीजन के बिना शरीर ऊर्जा बना ही नहीं सकता। ये फेफड़े हमारे सीने में जो 2 गुब्बारों जैसे, हाँ, ये हवा से इसी जरूरी गैस को छानकर खून तक पहुंचाते हैं। इनके बिना तो बाकी सारा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। समझ गए। तो हड्डियां, मांसपेशियां, दिल, फेफड़े, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर इन सब पे कंट्रोल कौन रखता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है, और जवाब है हमारा दिमाग, शरीर का कंट्रोल सेंटर। स्रोत इसे सबसे पेचीदा हिस्सा कहता है। सोचना, महसूस करना, सीखना, याद रखना। और सिर्फ यही नहीं, शरीर के बाकी सारे कामों को निर्देश देना, तालमेल बिठाना, सब यहीं से होता है। अच्छा। और सबसे रहस्यमयी बात जो स्रोत बताता है कि दिमाग सोते हुए भी काम करता रहता है। सोते हुए भी? मतलब ये कभी ऑफ नहीं होता? कभी नहीं, ये लगातार काम करता है। यही हमें दुनिया को समझने, उस पर प्रतिक्रिया देने, यादें बनाने और लगातार सीखने में मदद करता है। तो ये सिर्फ कंट्रोल सेंटर नहीं है, ये शायद हमारे होने का एहसास भी यहीं से जुड़ा है। बहुत हद तक, हाँ। तो इस लेख के जरिए हमने देखा कि हमारा शरीर वाकई एक अविश्वसनीय सिस्टम है। बिल्कुल। हड्डियां, मांसपेशियां, दिल, फेफड़े, दिमाग, सब अलग अलग पुर्जे हैं, पर एक टीम की तरह कितने कमाल के तालमेल से काम करते हैं। और ये स्रोत हमें एक तरह से याद दिलाता भी है कि इस शानदार मशीन का ध्यान रखना कितना जरूरी है। हाँ, अच्छा खाना, कसरत, पूरी नींद, ये सब। हाँ, पर एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में शरीर के इन अलग-अलग हिस्सों के बीच के गहरे कनेक्शन को वाकई महसूस करते हैं? मतलब ये कि कैसे एक हिस्से की सेहत या उसकी तकलीफ पूरे सिस्टम को, दूसरे हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। ये अपने आप में एक गहरा सवाल है, जिस पर शायद हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, ये सोचने लायक बात है कि सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है।